हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली हमारी क्लास भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे भारत के हिमालय के बारे में कि हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उससे पहले थोड़ा एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है हमें। ठीक है, इसमें देखिए हिमालय के अगर बारे में जिक्र करेंगे तो भारत में कितने पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय अगर देखोगे तो ये पूरा हिमालय कहलाएगा हमारा। इसमें भी हिमालय को हमने अलग अलग पार्टों में विभाजित किया गया है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है उत्तर का मैदान या गंगा का जिसे मैदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा मिलेगा मरुस्थल, ये मरुस्थलीय भाग हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा अगर नीचे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर और थोड़ा नीचे यहाँ से यहाँ तक दक्कन का पठार, ये पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट, और यहाँ पर जो पर्वत पहाड़ियाँ जो मिलेंगी हमें उन्हें हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी पठार या पर्वत। ठीक है, तो इतने पार्टों में हम बांटेंगे। सबसे पहले हिमालय पढ़ेंगे, फिर उत्तर के मैदान में आ जाएंगे। उत्तर के मैदान से थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल ये सारे पढ़ेंगे। दक्कन के पठार के बारे में जिक्र करेंगे। फिर पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत हैं, कौन कौन सी चोटियाँ, उनके बारे में जिक्र करेंगे। फिर पूर्वी घाट में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। फिर उत्तर पूर्वी भाग। तो हिमालय को 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। अगर हिमालय का हम विभाजन करें या यूं कह लें कि उत्तर पूर्वी, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, या हिमालय। तो हिमालय की अगर हम बात करें, इसे हिमालय भी कहेंगे या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र कह लें। अगर हिमालय को हम देखेंगे तो हमने 4 पार्टों में विभाजित कर रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं शिवालिक की श्रेणियां। ठीक है, तो 4 पार्ट में हिमालय को डिवीजन कर लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय में हमारी कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका जो विस्तार है काराकोरम से लेकर आप देखेंगे तो लगभग कैलाश तक चला जाता है। ये काराकोरम, इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश पर्वत जहाँ भोलेनाथ विराजमान है। क्लियर। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। अगर इसे हम मैप पे थोड़ा डिफाइन करें तो इस टाइप से यहाँ मिलेगा काराकोरम। ठीक है, फिर उसके नीचे लद्दाख, जस्कर, और बिल्कुल यहाँ चले जाओगे तो यहाँ मिलेगा जाके कैलाश पर्वत। क्लियर। काराकोरम में एक सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम केटू नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। तो ये काराकोरम श्रेणी में मिलेगी। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये 4 श्रेणियां मिलेंगी किसमें? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में जो ग्लेशियर मिलेंगे वो मिलेंगे सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर,
बाइफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलेगा वो होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। अब देखिए काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 8,611 किलोमीटर है, और इसमें जो इसका जो औसतन ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो मानी जाती है 4,000 मीटर तक, और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी रहेगी लगभग 50 किलोमीटर। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रांस हिमालय हमें यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय रहेगा। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश पर्वत, इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर रहेगी, और इसकी जो एवरेज ऊंचाई रहेगी वो 4,000। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी मिलेगी आपको K2, या जिसे गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर। फिर देखिए ट्रांस हिमालय की बाद फिर आता है बृहद हिमालय। क्लियर। कौन सा आता है? बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ये चला जाएगा ठीक है, इस टाइप से, और ये बिल्कुल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चला जाएगा उधर। तो यहाँ नांगा पर्वत से स्टार्ट होता है, ये नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा तक, नामचा वर्मा तक स्थित है। क्लियर। और इसमें उत्तराखंड में केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में। क्लियर। फिर उसके बाद जब नेपाल पहुंचेंगे तो नेपाल में आपको कौन कौन से मिलेंगे? तो सबसे पहले मिलेगा एपी पर्वत, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद मंसालू, गौरी शंकर, मकालू, फिर एवरेस्ट आ जाता है सीरीज से, ठीक है, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा। वैसे कंचनजंगा देखोगे तो आपको मिलेगा सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा मिलेगा जाके? कंचनजंगा, और एक और है टाइगर हिल के नाम से। क्लियर। तो ये हमारा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में कौन सा? सबसे पहले देखोगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर मिलेगा आपको नंगा पर्वत। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उत्तराखंड में आपको केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत 3 मिल जाएंगे। फिर आप नेपाल में चले जाएंगे तो नेपाल में एपी पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। फिर उसके बाद सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में आपको कंचनजंगा, टाइगर हिल्स मिल जाएंगी। फिर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे जहाँ पे आपको नामचा वर्मा मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिलेगी 8,598 किलोमीटर 98 मीटर की कौन सी? कंचनजंगा। क्लियर। कौन सी मिल जाएगी? कंचनजंगा। अगर हम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो K2 और भारत में, और अगर बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में बात करेंगे तो सिक्किम में कंचनजंगा मिलेगी। लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो ये मिलेगी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848 या 8,850। ठीक है। किसी किसी बुक में 50 मिल रहा है, किसी किसी में 48। तो अभी तक नया जो है वो 8,850 मिल रहा है, लेकिन पुरानी बुक्स में या पुराना जो आंकड़ा है वो 8,848 ही मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी देखोगे बृहद हिमालय में तो एवरेस्ट हो जाएगी। नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नामचा वर्मा तक चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
उत्तराखंड में कौन कौन सी मिलेंगी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ठीक है। उसके बाद नेपाल में आपको क्रम से एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, और अरुणाचल प्रदेश में जाके आपको नामचा वर्मा मिलेगी। उससे पहले सिक्किम में आपको कंचनजंगा, टाइगर हिल्स मिल जाएगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहेगी, 8,598 मीटर। और अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो वो मिल जाएगी आपको एवरेस्ट। क्लियर? ऐसे ही अगर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा और साइड में चले जाओगे तो एक मिसमी हिल्स मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लघु हिमालय की। लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय में अगर हम देखें तो हमें 4 श्रेणियां मिल जाती हैं। तो सबसे पहले पीर पंजाल, धौलाधर, नांग टिब्बा और इसे महाभारत, जिसे हम नेपाल में जानते हैं महाभारत के नाम से। क्लियर? पीर पंजाल आपको मिलेगा JNK में, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, और महाभारत नेपाल में, ठीक है। तो लघु हिमालय के जो मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, नांग टिब्बा और महाभारत, ठीक है। और सबसे लंबी हिमालय की जो सबसे लंबी या लघु हिमालय की जो सबसे लंबी श्रेणी है वो है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल। उसकी बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए अववाहक क्षेत्र से हुआ है। जो नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे नवीन मानते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है 2400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए अपक्षेप या अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? फिर देखिए, अब अगर हम बात करते हैं विभाजन की, तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो अलग होता है वो ITCZ, इसकी फुल फॉर्म है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। वहीं अगर हम बात करें बृहद हिमालय और लघु हिमालय की तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके द्वारा ये घाटियों के नाम दे रखे हैं। ITCZ ट्रांस और बृहद को अलग करता है, बृहद और लघु को MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु और शिवालिक की अगर बात की जाए तो MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ये हमारा हिमालय का परिचय था सामान्य सा। तो सबसे ऊंची चोटी अगर हम यहाँ देखेंगे ट्रांस हिमालय में तो हमें कौन सी मिली? K2, ठीक है, जिसे गॉडविन आस्टी नाम से भी जानते हैं। और अगर यहीं हम बृहद हिमालय की बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी हमें कौन सी मिली? एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और भारत की दूसरी अगर चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा। क्लियर? और लघु हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीर पंजाल श्रेणी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद शिवालिक के बाद अगर आगे बढ़ोगे आप तो उसके बाद हमें मिल जाएगा गंगा का मैदान, जहाँ से गंगा मैदानी भाग में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, जिसमें हिमालय के जितने भी पार्ट में हम पढ़ सकते हैं उतने पार्टों में तोड़ के पढ़ लिया हमने। अब कल की जो क्लास रहेगी हमारी वो पर्वतीय क्षेत्र, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी घाट, इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद सभी का।